ओम नमः शिवाय। ओम। हे शिव जी महाराज, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से हम शिव महापुराण का ये पाठ संपूर्ण कर सके एवं इस पाठ के माध्यम से जो भी ज्ञान इस समय हमारे लिए अनुरूप है वह हम जाने और हमारे जीवन को उस ज्ञान के प्रकाश में हमारे जीवन को बिताएं, उसको और अच्छे तरह से जिए। Thank you, Lord Shiva, for your priceless blessings. तो शिव जी भगवान क्या करते हैं? दो चीजें देते हैं। एक हमको वो दिव्य प्रकाश देते हैं जिसमें we can see the things, understand the things, that is called clarity of mind. और दूसरा he gives us that will to walk on that path. कई बारी बहुत कुछ पता होता है हमको, बट बस हम वहीं रुके रहते हैं। सो शिव जी हमको वो शक्ति देते हैं जिससे हम आगे भी चले और वो प्रकाश भी देते हैं जिससे हम चीजों को देखें। सो धूष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, धूष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, ये धूमेश्वर है या धूष्मेश्वर है, बट द स्पेलिंग इज धूष्मेश्वर। सो एनीवेज, हे शिव जी महाराज, हमें क्षमा करें अगर हम सही उच्चारण नहीं कर पा रहे। सूची कहते हैं, अब मैं धूष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और उसके महत्व का वर्णन करूंगा। मुनिवरों ध्यान से सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। वह देखने में अद्भुत और नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्म देवता ब्राह्मण रहते थे। तो भारद्वाज एक आज भी होती है ये एक जाति, जो आई थिंक मुझे आज ही पता चला ब्राह्मणों की है। तो भारद्वाज कुल में एक सुधर्मा नाम के ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम ना, सुदेहा। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते थे और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजा आदि कार्य में सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से भी बड़ा प्रेम करते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। सो वो खुद भी प्रेम करते थे और शिव भक्त भी उनसे प्रेम करते थे। ये सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी दुखी होती। एज आई टोल्ड यू ना, फेमिनिन एस्पेक्ट इज व्हाट? इमोशन, चंद्रमा। सो उनकी पत्नी को दुख था। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उन्हें ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना किया करती थी। सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई वांट टू शेयर, एंड दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन माय सेल्फ। कई बार क्या होता है, लोगों के ताना मारने, लोगों के अपमानित करने पे हम कुछ चीजें पाना चाहते हैं। सो वी नीड टू चेक आवरसेल्फ। हमको कोई भी चीज अगर जीवन में पानी है तो वो हमें पानी है, इसलिए पाइए। ये मैं भी ट्राई कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, but not because the others are telling, because that's the feminine aspect. You have to do what is right for you, what you believe is right. Yes, discernment use करिए, चारों तरफ सुनिए, समझिए, but करिए अपने मन की का क्या मतलब है। Don't get affected by surroundings कि ओह
सारे लोगों के पुत्र है, वंश है, इसीलिए मुझे पुत्र चाहिए। नो, आई फील आई नीड अ चाइल्ड, तो देन आई मस्ट हैव इट। ऐसा हमको करना चाहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ इस माइंडसेट पे आने के लिए। पति उसको ज्ञान उपदेश देकर समझाते, परंतु उसका मन नहीं मानता। अंत अंतोत्व अंतोगत्वा, ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वो सफल नहीं हुए। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन धूष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। सो सिंस उनके बच्चा नहीं हुआ, तो वाइफ को लगा मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने अपनी बहन का विवाह करा दिया, जिनका नाम धूष्मा था, अपने पति से। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया, इस समय तो तुम बहन प्यार से कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। सो सुधर्मा अपनी पत्नी को समझाते हैं कि अभी तो तुम बहन के प्यार में कर रही हो, पर जब इसका पुत्र हो जाएगा तो तुम्हें इससे कंपटीशन हो जाएगा। उसने ये वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर धूष्मा दासी के भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती। धूष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर देती। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्य एवं सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। धूष्मा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदय का मन में ढा पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधु घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। सो दैट इज द रीजन शास्त्र में कहा गया है कि जब आप दूसरों के तानों की वजह से कोई चीज पाते हैं ना लाइफ में, तो उसमें जेलसी की, यू नो व्हाट इज द सीड, जैसा बीज बोगे वैसा पेड़ और फल उगेगा। तो बीज यहाँ पे क्या था? लोगों के तानों, जेलसी, उसकी वजह से पुत्र वह चाह रही थी। तो अब बहन जो दुश्मा है उनके मन में कुछ भी नहीं है, बट ये जो बहन है दूसरी वाली सुदेहा, उनको पहले तो थोड़ा थोड़ा एनवियसनेस हो रही थी, पर जैसे ही विवाह हुआ और एनवियसनेस होने लग गई। सो आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। अब तो वह और भी जलने लगी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब ले जाकर डाल दिया जहां धूष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। धूष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज में करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, जिस पुत्र को पाने की चाह में इतना सब रामायण उसने की, अल्टीमेटली शी ओनली किल्ड दैट चाइल्ड। दैट्स व्हाट वी आल्सो डू इन लाइफ, मतलब पुत्र हत्या नहीं करते, बट कभी कभी जो चीज को इतना पाना चाहते और जब हमें मिल जाती है तो हम वैल्यू ही नहीं कर पाते उसकी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दे रही थी। उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए, इससे उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी सास धूष्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शया रक्त से भीगी हुई है, उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करते हुए रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय
हाय मैं मारी गई ऐसा कह कर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख दिखाया किंतु मन ही मन हर्ष कर रही थी। दूष्मा भी उस समय उस वधु के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। सो हियर यू से, यही बात है, जब आप शिव जी की भक्ति करते हो ना, दिल से करते हो, मन से करते हो, प्योरिफाई होके करते हो, तो देन nothing around you can disturb you. That's what Dushma is trying to teach us. तो इवन तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई, फिर भी उन्होंने अपना जो नित्य पार्थिव पूजन का जो व्रत है उससे वो जरा भी विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं थी। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर धूष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसके मन में किंचित भी दुख नहीं हुआ। वो सोचने लगी, जिन्होंने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग लाइन। सो कई बार हम हमारे बच्चों को लेके बड़ा भयभीत हो जाते हैं। बच्चों क्यों, हम अपने को लेके भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पे वी नीड टू रिमेम्बर धूष्मा ने जो कहा कि जिन्होंने, ऑब्वियसली भगवान ही देने वाले हैं ना, जिन्होंने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल है और सत्य पुरुषों के आश्रय है। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक है। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं, अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया। उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करते हुए उस तालाब के किनारे गए। सो एवरीडे वो एक शिवलिंग बनाती थी और फिर उस शिवलिंग का विसर्जन कर देती थी तालाब में। तो अब पूजा पाठ हो गई, अब विसर्जन का समय आ गया। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उस तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूजी कहते, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता धूष्मा को ना तो हर्ष हुआ ना विषाद। वह पूर्वतः स्वस्थ बनी रही। इस समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योतिर्स्वरूप पर महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हुए। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। पता है, हाँ, मुझे भी थोड़ा सा हर्ष का अनुभव हो रहा था सिर्फ ये वृतांत पढ़ के ही। तो बट शी वॉज वेरी स्टैटिक ना, तो वो बहुत हर्षित हो रही थी बिकॉज शी न्यू कि जिस भगवान ने दिया है वो रक्षा करेंगे। सो अब अगर उसको अपना पुत्र जीवित दिख गया तो उसको विस्मय नहीं हो रहा था कि भाई ओ कहाँ से आ गया। तो ये सब देखकर शिव जी ने उनको दर्शन दिया। शिव बोले, सुमुखी, तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूजी कहते, जब धूष्मा ने शिव को प्रणाम कर उस समय यह वर मांगा, नाथ, ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों कर रही हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के योग्य है। धूष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाते हैं। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसीलिए सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वह करे, मैं ऐसा क्यों करूं। मुझे तो बुरा करने वालों का भी भला करना चाहिए। सो बहुत बढ़िया बात वो कह रही है। सो जैसा कि कहा जाता है ना, an eye for an eye will make the entire world blind. सो धूष्मा यहाँ कह रही है कि मेरी बहन ने जो भी किया that is up to her, मैं क्यों ऐसा कुकर्म करूं। सूजी कहते हैं, धूष्मा के ऐसे कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, धूष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे हित कर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से
और विकार शून्य स्वभाव से, मतलब जिसमें कोई भी खराबी नहीं है, ऐसे स्वभाव की वजह से मैं और प्रसन्न हो गया। भगवान शिव की बात सुनकर धूष्मा बोली, प्रभु यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से धूमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके सुखदायक होगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग धूमेश नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो और इसीलिए इसकी 3 लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं। वे सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन, पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे और तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी धूमेश नाम से प्रसिद्धि हुई। उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, धूष्मा और सुदेह तीनों ने आकर तत्काल उस शिवलिंग की 101 दक्षिणाव्रत परिक्रमा की, पूजा करके परस्पर मिलकर उन मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुधा बहुत लज्जित हुई और पति तथा धूष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वर इस प्रकार वह धूमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करके सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को पाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व की समाप्ति। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। नाउ अब 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। So here I want if anybody of you can make notes on this so that we know कि कौन से व्रत करते हैं। और so तदंतर ऋषियों के पूछने पर I'll make notes, पर आप बता दो, आप बता देंगे क्या जो मतलब हाँ, just be mindful कि मुझे बता, so that I note it up. Okay, so let me see how. ठीक है, मैं बताती हूँ। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट हो भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम ऐसा कौन सा व्रत करें जिससे कि हमें भोग भी मिले, दैट इज मटेरियल लाइफ, एंड मोक्ष भी मिले, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। सूची कहते हैं, महर्षियों तुमने जो कुछ पूछा वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बताता हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा, सो यहाँ पे दीप्ति आप नोट करो, शिव जी के 10 व्रत होते हैं। Maybe you can watch in the recording and make notes, जिनका नाम है 10
शैव व्रत। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग करते। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। सो यहाँ पे वो व्रत बता रहे हैं। ओके, सो एक तो वो बता रहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी, देन शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये दोनों में भोजन नहीं करना है। सो भोजन का मतलब है अन्न ग्रहण नहीं करना, तो मे भी फलाहार आप कर सकते हैं। देन शुक्ल पक्ष की, देन कृष्ण पक्ष की एकादशी को वो कह रहे हैं कि वंश संपूर्ण हो जाए तो आप आहार ग्रहण कर सकते हैं। देन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात को भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रत धारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। सो नाउ हियर अ वेरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ जो समझ में आ रही है, शिव जी का व्रत हमको रात को खोलना चाहिए। ओके, तो जैसे कि सावन के सोमवार यूजुअली तो उपवास ही करते हैं, बट अगर कोई लोग करते हैं शिव जी का कोई भी व्रत, तो देन आप अपने व्रत को शाम को खोलिए। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। सो द्विज कौन है? हम सब। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार है: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। सो ये तो मोक्ष पाने के 4 रास्ते हैं। पहले हम भोग पाले, फिर हम मोक्ष पे जाएंगे। ये मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट कराने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सो व्हाट आई बिलीव फ्रॉम माय ग्रैंड मास्टर्स टीचिंग्स, मुझे क्या समझ में आता है, when you start following a path, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सोमवार की अष्टमी, तो जब भी अष्टमी तिथि सोमवार को आए और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये 2 तिथियों के अगर आप व्रत रखोगे तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे। तो जैसे आप ये व्रत रखोगे तो वो जो 4 पिलर्स बताए गए हैं, ऐसा करते करते मे भी आपका काशी में मृत्यु भी हो। सो अगेन जो भगवत गीता में कहा गया है, वॉक ऑन द पाथ, फल की इच्छा मत करो, फॉलो द पाथ, राइट पाथ। यही मतलब आप, वो कहते हैं ना, वन बाय वन कीप क्लाइंबिंग, वन डे यू विल रीच टू योर फाइनल डेस्टिनेशन। बट अगर फर्स्ट स्टेप से ही सोचने लगो अरे वहां पहुंचना है, अरे वहां पहुंचना है, और क्लाइंब भी नहीं करोगे तो पहुंचोगे नहीं। सो यहाँ पे शिव जी बता रहे क्या क्या उनके स्टेप्स है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है। सो महाशिवरात्रि का व्रत आता है अराउंड मार्च, मार्च। इसीलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा करने वाले लोगों को मूलतः उसी का पालन करना चाहिए। सो ये कह रहे हैं जो हम लोग है ना, मटेरियल, और अभी हमको पैसा भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, अभी हम सेंट नहीं हुए, तो उन लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, ठीक है, या शिवरात्रि का व्रत भी करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरे कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है।
माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व है। सो ये महाशिवरात्रि का व्रत होता है जो अराउंड फेब या डिपेंड्स मार्च में आता है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली होती है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सो दीप्ति, इनके नोट्स बना लो आप, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी। सो ये कब करना है हमको? सारा जो जो अभी शिव जी बताएंगे वो हमको करना है ऑन महाशिवरात्रि के दिन। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठ के बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। सो देयर इज यहाँ पे एक संस्कृत में दोहा दिया गया है। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट रीडिंग दैट क्योंकि उच्चारण की त्रुटि हो सकती है, बट मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ। सो अगर आप हिंदी वाली लाइंस भी बोलेंगे ना, शिव जी तो बोलो के भगवान है। सो आप लैंग्वेज हैज नो बार। देवों के देव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दे। सो ये हम संकल्प लेंगे। कैसे? सुबह हम नहाएंगे धोएंगे, फिर हम शिव जी के मंदिर जाएंगे, शिवालय में जाएंगे। तो शिवालय मोस्टली आई विल लेट यू नो, शिवालय वो स्थान है जहाँ पे सारे देवी देवता भी होते हैं। हाँ, शिवलिंग की स्थापना होगी ना। हाँ, स्थापित होगा। जो शिवलिंग की जहाँ स्थापना हुए शिवालय में आप जाइए। सो जयपुर में भी कई शिवालय है, वहां आप जाइए एंड देन आप वहां पे ये संकल्प करिए। सो संकल्प से सिद्धि है। सो संकल्प, ये तो उन्होंने प्रेयर बताई है, क्या प्रेयर हमको करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, भगवान आपके प्रभाव और आपके आशीर्वाद से हमारा ये व्रत निर्विघ्न काम रूपी बाधा। काम क्या होता है? डिजायर्स, इच्छाएं। सो कई बार ऐसा होता है ना, आपका व्रत होता है, देन देयर इज अ पार्टी, देन देयर इज अ ह्यूज बुफे, एंड आपके जो दोस्त होते हैं या परिवार गण होते हैं, जैसे मुझे हर बार बोला जाता है, अरे आज आज तोड़ ले, इट्स ओके इट्स ओके। सो ऐसा कई बार आपके पास प्रलोभन आएंगे कि छोड़ दो तोड़ दो। तो हम शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी आपके आशीर्वाद से हम ये व्रत को पूरा कर सके। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नित्य हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम प्रहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे, फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान ऋषभ ध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए उस समय शिवरात्रि व्रत के महत्व का पाठ करे
श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्मा को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों प्रहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उसकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः वह पार्थिव शिवलिंग का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। सो ये प्रार्थना है विसर्जन की। सो पहले हमने उनसे आह्वान किया, अब विसर्जन। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया है स्वामी, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करती हूँ। देवेश्वर शर्व यथाशक्ति किए हुए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान करें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को, विशेषतः सन्यासियों को भोजन करा के पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। नाउ व्हाट आई बिलीव, ये थोड़ा सा लंबा हो गया तो अब इसको हम बीच में तो नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। 2 पेजेस का है। सो अगर आपको काम है तो आप चले जाइए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो विधि यहाँ पे बताई जा रही है, सो ये यूट्यूब वालों को भी मैं बता देती हूँ, मेरा मानना है। आपका जो भी, क्योंकि आई डोंट नो कौन किस लेवल पे है सुनने वाले, बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जब हम महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे तो ये संकल्प और ये विसर्जन दोनों ही हम करेंगे। मे बी पार्थिव शिवलिंग हमको बनाना भी नहीं आता, तो हम हमारा जो शिवलिंग है जिसकी हम डेली रूटीन में पूजा करते हैं उनका पूजन करें। मे बी आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करे रात को शिवालय में जाना एंड ऑल दैट। सो व्हाट आई बिलीव, आप इस महाशिवरात्रि को पूरा मन, क्योंकि अब हमने शिव महापुराण में और भी महत्व समझा है पूजा का, संकल्प का, तो पूरा मन का शुद्धिकरण करके आप घर में ही पूजा करिए। पास में शिवालय में सुबह जाके संकल्प कर लीजिए, बट वो जो रात्रि की पूजा है या जो अभी 4 प्रहर की पूजा बताई जाएगी, जितनी भी आप कर पाए, देयर इज नो नीड कि चारों ही एक बार में करें। कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं कर सकते इट इज ओके। प्रथम प्रहर की करे, दूसरी, जैसा भी अभी विधि हम समझेंगे, जो भी विधि से आप इस समय कर सकते हैं वो विधि से आप पूजन करिए। आपको शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा। आप खुद अनुभव करेंगे कि नेक्स्ट महाशिवरात्रि आप और भी कुछ अच्छा कर पाएंगी, देन और भी अच्छा कर पाएंगी। देन वन डे देयर वुड बी अ सिचुएशन जहां आप ऑटोमेटिकली उस शिवालय में जा पाएंगी, मध्य रात्रि में पूजन कर पाएंगी। बट टिल यू डोंट ऑर्गेनिकली रीच, डोंट फाइट, डोंट फील बैड, डोंट रेजिस्ट। सो व्हाई आई एम सेइंग, एक एग्जांपल देती हूँ कि देयर वाज अ टाइम कि हमारा जो फुल मून मेडिटेशन होता है, पीक का एक टाइम होता है वैशाख पूर्णिमा पे, जब 8 मिनट के लिए लॉर्ड बुद्धा जमीन पे आते हैं एंड ही शावर्स लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। सो कई बार ये टाइम रात को आ जाता है, कभी 3 बजे 4 बजे। ऑब्वियसली द फैमिली आई वाज इन नहीं अलाउ करते थे सब लोग ना, कि आधी रात को कहाँ जाना है तुमको, क्या फुल मून मेडिटेशन है, ऑल दैट। तो मैंने कभी रेजिस्ट किया ही नहीं। मैंने घर में बैठ के ऑनलाइन जो मेडिटेशन होता था, क्योंकि ग्रुप एनर्जी होती है, सो घर में बैठ के ट्यून इन करके वन टाइम विद अवेयरनेस किया। उससे पहले क्या हो रहा था, आई वाज फीलिंग बैड एंड कुछ कर नहीं रही थी, बस बैड फील करके रात को सो जाती। बट उस एक फुल मून पे आधी रात को जगी, बैठ के सारा ऑनलाइन हो रहा था उनके साथ किया। तो नेक्स्ट फुल मून पे जब उस बार रात को 1:30 बजे हुआ फुल मून, my son came with me, he dropped me, he picked me, my husband, my entire family was supportive, जाओ आप करके आओ।
सो ये मेरा पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि रादर देन रेजिस्टिंग, क्रिबिंग, क्रिटिसाइजिंग, डू वॉट एवर यू कैन, जो भी कर सकते हो, छोटा मोटा एक मंत्र कुछ भी, क्योंकि नहीं तो आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी, फिर जो भी करोगे वो वेस्ट है। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा ना, सुदेहा जो थी, करती थी वो भी शिव जी का पूजन, बट शी हैड डिफरेंट माइंडसेट, सो धूष्मा की तरह भक्ति करनी है। ओके, सो अब हम जानते हैं 4 प्रहरों में क्या पूजन किया जा सकता है। प्रथम प्रहर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सो आई विल ट्राई, महाशिवरात्रि तक एक वीडियो बनाऊंगी ही मैं, जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या क्या हम खुद कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला पा रहे तो खुद से क्या 5 चीजें हैं वो चढ़ा सकते हैं। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करें, पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जल धारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जल धारा से ही उतारे। सो शिव जी की पूजा का ये बहुत अच्छा, मुझे भी इसी बार पता चला कि जो जो चीजें हम शिव जी पर चढ़ाते हैं उनको फिर उस पे जल धारा करके ही वो बहने दे। डोंट रिमूव योरसेल्फ। ओके, जल धारा के साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करें। सो जो लोग एराटिक कर लेते हैं उनको ग्रैंड मास्टर जो कि गुरु हो जाते हैं हमारे आफ्टर एराटिक, या जब भी हम उन्हें मान ले तो वो मंत्र दे देते हैं, शिव जी का देते हैं वो। ओके, सो वो मंत्र से आप पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करें। सो अगर आपके गुरु ने कोई आपको मंत्र दिया तो उससे करें, नहीं तो जो नाम मंत्र है दैट इज ओम नमः शिवाय, उससे करें। विचित्र चंदन, अखंड चावल, काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शिव जी को पुष्प समर्पित करें, और वे 8 नाम इस प्रकार है: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री लगाएं और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़े, जैसे श्री भावाय नमः। तो ये यहाँ पे आय वाला साथ में करना है और नमः। सो ऐसे हमको बोलना है। मुझे भी थोड़ा गंदा लग रहा था कि व्हाट इज दिस भाव ऐसे, तो पहला उन्होंने एग्जाम्पल दिया है श्री भवाय नमः। सो नेक्स्ट होएगा श्री शर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, ऐसे करके। सो इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण करने के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले, सो कोई भी तरह का मिठाई। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरु तत्व मंत्र ना हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। सो ये भी हमको अभी तो आएगी नहीं, ठीक है, तो वी विल, जब आ जाए तो फिर हम उससे करेंगे। पश्चात अपने शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहे। फिर जब दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहर के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा कर सकते हैं। पहले
पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जाप करके शिव की पूजा करनी चाहिए। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव जी की अर्चना करें। विशेषतः बील पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदित करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। जब अगर आपने पहले प्रहर में 108 मंत्र किए हैं तो फिर दूसरे प्रहर में और भी ज्यादा आपको करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर समाप्त ना हो। फिर तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार की धूप और दीप देकर एक का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती करें। सो नाउ हियर दीज आर डेवलपमेंटल की स्टेजेस है ये। ओके, सो पहले प्रहर की हम पूजा करें, फिर अगर हम बहुत प्योरीफाई और डिवाइन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शिव जी विल क्रिएट हमारे पास वो सिचुएशन, वो एनवायरमेंट जिसमें हम वो दूसरे प्रहर की कर सकते। अभी मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है सब कुछ, है ना। सो वी विल डू व्हाट वी कैन। कई चीजों के मुझे मतलब भी नहीं पता, कई चीजें मैंने सुनी भी नहीं है। सो वी विल ग्रो ऑर्गेनिकली। तदंतर दक्षिण सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर पूरा होने तक शाक अर्पित करें। इसके बाद पूजन करके कपूर की आरती करें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दें। सो यहाँ पे आप हर फ्रूट का भी देखिए, अनार बहुत डिवाइन फ्रूट है और फिर लक्ष्मी जी के भी वो है। फिर दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जाप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरा होने तक पूर्वता उत्सव करें। फिर चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की तरह पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्त धान, शंखी पुष्प तथा बील पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोज का संकल्प करें। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय ना हो जाए, मतलब सूर्य का उदय ना हो जाए। ये पूरा शिवरात्रि तक चलेगा। चौथा प्रहर रात्रि में आता है। तत्पश्चात उनका अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दे। प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करें। सो इसका भी हिंदी अर्थ बता देती हूँ। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसे उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया हो उसे समझकर दया सागर होने के नाते आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल प्राप्त हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा जन्म ना हो। व्हाट अ इंटरेस्टिंग बात। सो ये कह रहे हैं, हम लोग कहेंगे भगवान से कि हमारी सारी पीढ़ी भी पूजन करती रहे और हमारे सारे कुल में पूजन हो और भगवान हमको अगले जन्म में भी ऐसे ही कुल में भेजे जहाँ भगवान शिव की भक्ति हो।
इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे, तदंतर शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत कर लिया उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने के लिए मैं नहीं दे पाऊं, जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया हो, उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्य को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। सो हर महीने शिवरात्रि आती है, तो अगर आप शिव चाहें तो वो भी व्रत कर सकते हैं। नहीं तो शिव जी ने क्या बताया है हमारे लिए, शिवरात्रि, इसीलिए उसका नाम क्या है, महाशिवरात्रि। जैसे कि भीम को विष्णु जी ने बताया था, श्री कृष्ण ने बताया था, भीम ने कहा मैं भूखा नहीं रह सकता, तो हर एकादशी तो मैं नहीं कर सकता, तो आप मुझे कुछ बता दीजिए। तो फिर ऑल्दो बहुत कठिन है ये, पर कृष्ण जी ने भीम को बोला निर्जला एकादशी तुम कर लो, तुमको सारा एकादशियों का फल मिल जाएगा। सो इसी प्रकार शिव जी ने हमारे को भी बोला है महाशिवरात्रि का व्रत कर लो। पर अगर आप और भी स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हैं तो हर महीने शिवरात्रि आती है, उनका भी आप व्रत कर सकते हैं। इस व्रत का करने में शिव निश्चय ही आपके समस्त दुखों का नाश कर देते हैं और उन्हें भोग और मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। सूची कहते हैं महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट गए। उसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। तो ऐसा शिव केशव कौन है, कृष्ण जी, उन्होंने भी करा। अब यहाँ पे बता रहे शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि, जो हम कल पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। सो व्हाट आई बिलीव इज कि अगेन फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू। पहले हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। हे शिव जी महाराज, बुद्धि भ्रांत से, अज्ञान से, त्रुटि से, वाचन की त्रुटि से जो भी हमने आपका पूजन किया है उसको आप स्वीकार करें। जो भी हमने आपका पाठ किया है उसको आप स्वीकार करें और हम सबको बल, बुद्धि, ज्ञान और अध्यात्म की शक्ति प्रदान। थैंक यू लॉर्ड शिवा फॉर योर प्राइसलेस ब्लेसिंग्स। सो मेरे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से व्हाट आई कैन टेल यू ऑल इज कि करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, वन डे यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। बस हैव संकल्प से सिद्धि, तो संकल्प कर लीजिए कि आपको क्या करना है। सो इसी के बारे में मैं आपको अभी नवरात्रि में हम क्या क्या कर सकते हैं इसका भी शेयर करूंगी। सो अगर आपको शिव जी की भक्ति करनी है, एवरी मंथ की शिवरात्रि करनी है, देन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि शिव जी तो क्या है, भोलों के भगवान है, तो आप कुछ भी करेंगे ना, इवन इफ यू नो, जैसा कि मेरे फादर ने भी मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस शेयर किया और मैंने भी आपके साथ किया था। सावन के महीने में ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी चीजें चढ़ाने को बोलते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि तक, होपफुली वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपके पास वो सब चीजें नहीं है तो आप मानसिक भी कर सकते हैं। आप बील पत्र चढ़ाते हुए भी बोल सकते हैं, नैवेद्यम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इट्स ऑल इन द माइंड। सो और आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ कि जैसे ये व्रत में करने लगी और थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस, यू नो, अभी शिव महापुराण पढ़ के और भी अवेयरनेस आ रही है, तो वो जैसे जैसे अवेयरनेस आती जाती है, आई एम डूइंग दैट। देयर इज यू शुड नॉट हरी ऑल्सो एंड यू शुड नॉट गेट ओवरवेल्म्ड ऑल्सो कि एक ही दिन में सब कर ले, ऐसा नहीं होता है।
जैसे आप फर्स्ट में फिर सेकंड में, वैसे ही जैसे ही आप थोड़ा सा साध लोगे ना कोई तरह का व्रत को, तो दूसरा व्रत का आ जाएगा आपके पास, फिर आप उसको साध लोगे तो फिर ऐसे। सो देयर वुड बी वन डे कि आप कोई ऐसा शिवालय में पहुंचोगे जहाँ पे पूरी रात चारों प्रहर की पूजा होती है, फिर ब्राह्मण भोजन भी होता है, तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपको ये डर भी नहीं रहेगा चीटिंग का, या आपको आपके पास उतने फंड्स भी होंगे। कई बार होता है ना, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं पहले प्रेयर में अगर 5 खिला ब्राह्मणों को भोजन कराए तो फिर दूसरे प्रेयर में थोड़े और, मंत्र भी थोड़े और, तो यू विल हैव दैट, बॉडी में भी पावर, मन में भी शक्ति, पैसे भी होंगे, उस स्थान पे भी आप पहुंचोगे। बट शुरू तो करो, शुरू तो पता है करो। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, पर साउथ में ऐसे ही होती है पूजा शिवरात्रि की। क्या? साउथ में रात भर ही होती है पूजा। हाँ, जैसे सब जगह होती है। मतलब दीप। पूरी रात दे की भजन भजन गाते रहते हैं ऐसे। बट एज आई टोल्ड यू, फैमिलीज वुड नॉट अलाउ ना, वी आर women, फीमेल बॉडी में हम इस बार, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी समय आए कि आपके पति आपके साथ आ जाएं सब व्रत संकल्प पे। तभी तो क्या हुआ, पुराने जमाने में क्यों ऐसा कहा गया था कि पति पत्नी दोनों साथ में करेंगे तभी पुण्य मिलेगा, बिकॉज पुराने जमाने में बहुत अलग अलग वे में जाना पड़ता था, बहुत पैदल जाना पड़ता था, तो अकेली औरत कैसे जा सकती है, तो ऐसा नियम बनाया गया था। बट आज अगर न्यू वर्ल्ड में आप ले, तो जो आपके पति स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, बाय बीइंग हिज वाइफ यू विल रिसीव इट, जो आप करेंगी बाय बीइंग योर हस्बैंड ही विल रिसीव इट, क्योंकि ऐसा ही कार्मिक सिस्टम है, ऐसे ही दो सोल्स विवाह के बंधन में जुड़ते हैं। सो अपने कर्मों के हिसाब से ही आते हैं, तो ऐसा नहीं होता, कई बार आप फैमिली में देखते हैं कि एक जना बहुत मेहनत कर रहा है और दूसरे लोग फल भोग रहे हैं, तो उसने पास्ट लाइफ में मेहनत की होती है। सो अगेन, जैसे कि वो धूष्मा है, आज का हमारा टेक अवे क्या है, लेट अस ऑल ट्राई टू बी लाइक धूष्मा, अपना कर्म करते जाओ और कुछ भी मत सोचो किसने क्या साइड में करा। ओके, आत्मा नमस्ते एवरीवन, थैंक यू।